हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। आज की वीडियो होने वाली है थर्ड ग्रेड भर्ती के बारे में, रीट मेन के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके सारे डाउट दूर करने वाला हूँ। जो जो क्वेश्चन मुझसे स्टूडेंट ने पूछे उन सब के आंसर करूँगा और आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे रीट मेन के बारे में। आपको पता चल जाएगा, हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका सेलेक्ट होना है। 2-3 महीने बचे हुए हैं, तो कैसे आपको 2-3 महीने में अपना सिलेक्शन लेना है। तो क्या क्या क्वेश्चन थे देखते हैं। थर्ड ग्रेड रीट मेन का पैटर्न क्या होगा, तो पैटर्न के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। क्या क्या सिलेबस होगा, कैसे कैसे एग्जाम होने वाला है, आगे वीडियो में देखते हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी, वो कितने परसेंट, 1/3% की होगी। अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका उसके इक्वल हो जाएगा, एक सही क्वेश्चन आपका इक्वल हो जाएगा। और नंबर की बात करें तो 0.66 नंबर आपके गलत मार्क्स के कटेंगे एक गलत क्वेश्चन के। पेपर की डेट क्या होगी, पेपर की डेट अभी अनाउंस नहीं की है, पर जहाँ तक चांस है फरवरी के अंदर पेपर होगा आपका। फरवरी के अंदर पेपर होगा और जुलाई तक आपकी पोस्टिंग भी हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर के अंदर हमारे चुनाव हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उससे पहले पहले आपको सारी पोस्टिंग दे दे। अगले आगे देखते हैं, 2 विषय से क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल आप 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं, अगर उसकी डेट अलग अलग हुई तो। अगर 2 सब्जेक्ट के पेपर की डेट एक ही हुई तो आप बिल्कुल फॉर्म नहीं भर सकते 2 सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट चूज़ करने का क्राइटेरिया क्या होगा, तो ग्रेजुएशन में आपके पास जो सब्जेक्ट होंगी उनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। साइंस वालों के लिए तो साइंस है, और एसएसटी वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए हिंदी, इंग्लिश या एसएस का कोई भी सब्जेक्ट, उसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो जीके कितने नंबर की होगी, और इंडियन जीके या वर्ल्ड जीके भी आएगी। तो बिल्कुल नहीं, इंडियन जीके वर्ल्ड जीके बिल्कुल नहीं आएगी, ओनली राजस्थान जीके आने वाली है। करंट अफेयर्स वगैरह भी सारे राजस्थान जीके के आएंगे। और जीके के नंबर लगभग 150 नंबर की जीके होगी। 300 नंबर का पेपर, जिसमें से 150 नंबर की लगभग जीके होगी, और ओनली राजस्थान जीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। कैसे हम तैयारी करें कि 3 से 4 महीने में हमारा सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल 3 से 4 महीने ही अब तक बचे हुए हैं, 3 महीने मान के चलिए, और 3 महीने में आपका सिलेक्शन 100% होगा। हम आपको बताने वाले हैं कैसे कैसे हमें सिलेक्शन लेना है। तो आगे चलते हैं वीडियो में, देखते हैं इसका बेस बनाते हैं हम पहले। कैसे 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 पेपर आएगा, कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक है, ये सारा हम बेस बना के चलेंगे, तब जाके हम एग्ज़ाम के प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, राजस्थान बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ये हमारा एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। एग्ज़ाम का नाम थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती है। पीआरटी प्राइमरी टीचर व ग्रेजुएशन टीचर, ये 2 पोस्टिंग है, लेवल 1 की और लेवल 2 की। टोटल वैकेंसी हमारे पास 46,500 वैकेंसी अभी तक अनाउंस हुई हैं। गवर्नमेंट ने 46,500 वैकेंसी अनाउंस की हैं, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर चांस है कि 46,500 वैकेंसी ही आएंगी। और हो सकता है कि इसके बाद कुछ वैकेंसियाँ, इसमें कुछ सीट बढ़ा भी सकते हैं गवर्नमेंट। पर 46,500 वैकेंसी तो आप मान के चलिए, इतनी वैकेंसी तो 100% रहने वाली हैं। और हमने क्वालिफाई कितने लोगों ने किया है, 8 लाख लोगों ने। 8 लाख लोगों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें से हमें 46,000 के अंदर आना है। 8 लाख में से 6 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेवल 2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और 2 लाख लोगों के लगभग ने लेवल 1 का एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो हम पेपर का पैटर्न समझते हैं। पेपर कितने नंबर का होगा, पेपर हमारा 300 नंबर का होगा। 150 हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग हमने बताया 1/3% होगी, और टाइम ड्यूरेशन होगी 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 150 मिनट हमारी होने वाली है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होगी, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। हमें याद रख के चलना है कि एक एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होगी। वैसे टाइम कम नहीं पड़ता है इसके अंदर, पर फिर भी हमको टाइम के अनुसार पेपर सोल्व करना है, तो इसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी है। नेगेटिव मार्किंग लोगों के, स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेश्चन है कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे सोल्व करेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट सीरीज देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आप इजीली नेगेटिव मार्किंग को क्रैक कर पाएंगे। आगे देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो मेन सिलेबस देखते हैं, लेवल 2 से स्टार्ट करते हैं। जीके दोनों की सेम है, लेवल 1 लेवल 2 की। तो ये हमारा जीके वाला पोर्शन है, जिसके अंदर जियोग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर और नॉलेज ऑफ द राजस्थान, मतलब भूगोल, इतिहास और
राजस्थान का कल्चर। ये 3 मेन टॉपिक हैं, भूगोल, कल्चर और इतिहास राजस्थान का। तो ये हमारा 70 से 80 नंबर का होने वाला है, 70 से 80 नंबर का। इसके एक एक टॉपिक को डिटेल से अभी हम देखेंगे इसके विस्तार सिलेबस के अंदर। अभी देखते हैं दूसरे पार्ट के अंदर। पहला पार्ट ये था, दूसरे पार्ट के अंदर क्या है, जनरल नॉलेज ऑफ द राजस्थान, जीके ऑफ द राजस्थान, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो ये एक्ट है और करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स ओनली राजस्थान की है, राजस्थान करंट अफेयर्स आने वाली है, इंडियन करंट अफेयर्स नहीं आएगी इंडिया की। तो ये क्वेश्चन, ये हमारा पार्ट जो होगा ये 50 से 60 नंबर का होने वाला है। तो इस तरीके से हमारा 130 नंबर का ये हो गई जीके। अगर 20 नंबर में इसको अपन साइकोलॉजी भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं तो 150 नंबर का लगभग हमारी जीके हो गई, और 150 नंबर का हमारा लगभग सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आएगा, 120 नंबर का हमारा सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो 120 नंबर का होगा। उसके बाद पेडालॉजी, जो आपका टीचिंग मेथड है वो होगा 20 नंबर का सब्जेक्ट से संबंधित, तो 140 नंबर का सब्जेक्ट। और 10 नंबर की हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी हमारी जो होगी 10 नंबर की होगी। तो 5 क्वेश्चन तो आईटी से आने वाले हैं, जिसको हम आपको एक अलग से वीडियो बना के देंगे आईटी की। उसके अंदर से आपके 5 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, मतलब इजी है इसको याद करना, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी अगर आपने रीड के अंदर पढ़ी हुई है साइकोलॉजी तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है और आपको लगता है कि बहुत लेंथी है और उससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो इसकी आपको हम वीडियो बना के देंगे, इसके क्वेश्चंस की वीडियो बना के देंगे। तो आपको इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ओनली क्वेश्चन सोल्व कीजिए तो आपका 50-60% आप इसके अंदर मिल जाएंगे आपको मार्क्स इसके, और आपका बेस भी बन जाएगा साइकोलॉजी का। और टीचिंग मेथड और हमारा सब्जेक्ट है, इसको तो हमें पूरा सोल्व करना है, और इसमें से एक भी नंबर हमारे नहीं कटने चाहिए हमारे सब्जेक्ट में से, क्योंकि जीके में से, जीके का कोई अंत नहीं है, जीके में से कोई भी क्वेश्चन बाहर से भी आ सकता है, अंदर से भी आ सकता है, पर सब्जेक्ट तो हमारा अपना है, सब्जेक्ट को पूरा हमको क्लियर करके चलना है। जीके का भी एक एक टॉपिक हम देखेंगे, एक एक टॉपिक हमको अच्छे से पढ़ना है, और हम एक एक क्वेश्चन के लिए पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। आगे देखते हैं लेवल 1 के लिए। लेवल 1 के लिए वो जीके हमारी सेम है, पर इसमें मार्क्स चेंज है। 90-90 नंबर के ये हैं, तो लगभग 180 नंबर की, तो 200 नंबर के लगभग की जीके है और 100 नंबर के सब्जेक्ट है। तो स्कूल सब्जेक्ट के अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जनरल साइंस और एसएस, इनके 10-10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, और इनसे ही संबंधित टीचिंग मेथड होंगे 8-8 नंबर के सारे। बाकी 20 नंबर की साइकोलॉजी और आईटी हमारी 10 नंबर की सेम टू सेम है। तो पूरा सिलेबस यूं का यूं है, बस 200 नंबर की इसके अंदर 50 नंबर की एक्स्ट्रा जीके ऐड है लेवल 1 के अंदर। तो आगे देखते हैं ये जीके के जो जो टॉपिक हैं हमारे, इनको विस्तार से देखते हैं, एक एक टॉपिक को क्या क्या टॉपिक विस्तार से दिए हुए हैं। तो ये है पाठ्यक्रम का विवरण एंड विस्तार। इसमें हम देख रहे थे भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक, हमारा कल्चर जो था राजस्थान का, उसमें भाषा और सांस्कृतिक ज्ञान। तो ये 3 टॉपिक हैं, भूगोल, इतिहास और कल्चर। तो तीनों को हमें अच्छे से याद, सिलेबस हमें पहले बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, कितने टॉपिक हैं, क्या क्या टॉपिक हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे उनको। राजस्थान का भूगोल स्वरूप, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र व जलवायु, अपवा तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण तकनीक वगैरह हैं, ये भी एक टॉपिक है। राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य वगैरह, इनसे भी क्वेश्चन आएगा। मृदा एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, जनजातियाँ या जनजातीय क्षेत्र, धात्विक अधात्विक खनिज, राजस्थान की ऊर्जा संसाधन, परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत, पर्यटन स्थल, यातायात के साधन, ये सारे के सारे हमारे भूगोल के पार्ट हैं। तो भूगोल के टॉपिक हैं, हर टॉपिक को आपको डिटेल से पढ़ना है, उसके क्वेश्चन ज़रूर सोल्व करने हैं, हमको क्वेश्चन सारे ज़रूर सोल्व करने हैं। तो ये हमारा हो गया भूगोल। उसके बाद देखते हैं इतिहास। इतिहास के क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं, प्राचीन सभ्यता हैं, जो भी हमारी सभ्यता थी, सारी सभ्यताओं के नाम भी दिए हुए हैं। महत्व ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश, राज व्यवस्था, उनके बारे में है। स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ियाँ, हवेलियाँ, ये एक टॉपिक है। मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य,
ये एक टॉपिक है। सांस्कृतिक परंपरा एंड विरासत। और आगे देखते हैं धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत व लोक देवता। ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, वस्त्र व आभूषण, राजस्थान की चित्रकला हस्तकला, 1957 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, प्रजामंडल राजस्थान का एकीकरण। ये सारे टॉपिक हैं हमारे इतिहास के, इतिहास संस्कृति के टॉपिक हैं। तो इनको भी एक एक टॉपिक को हमको अच्छे से पढ़ना है, एक भी टॉपिक हमको छोड़ना नहीं है। हर टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सारे क्वेश्चन हमको अच्छे से पढ़ने हैं, एक भी क्वेश्चन हमको गलत नहीं करना है। मान के चलना है कि 150 में से 150 क्वेश्चन हम सही करके आएंगे, तो 300 में से 300 नंबर आएंगे हमारे, ये मान के चलना है अभी से। राजस्थान की भाषा, राजस्थान की भाषा में क्या आएगा? क्षेत्रीय बोलियां, कृतियाँ, साहित्य राजस्थान का, और संत साहित्य या लोक साहित्य, ये राजस्थान की भाषा में से आएंगे। तो ये एक एक टॉपिक, ये सारे टॉपिक जो भी हैं भूगोल के सारे टॉपिक हैं, ये आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी, 8वीं की एनसीईआरटी, 9वीं की एनसीईआरटी के चैप्टरों के नाम है। तो आपके पास टाइम है तो आप डिटेल से जाके वो चैप्टरों को एनसीईआरटी के बुक में से आप उनको पढ़ सकते हैं, वहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने के अंदर, तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन। हम आपको क्वेश्चन, या तो आप क्वेश्चन सीरीज़ खरीद लीजिए, या हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको हर एक टॉपिक की वीडियो अवेलेबल होगी क्वेश्चंस की, तो आपको वो वीडियो ज़रूर सोल्व करनी है। वहाँ से आपके 50% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लगने वाले हैं। 50% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपके लगेंगे हमारे चैनल के थ्रू। तो सारे वीडियो आपको देखने हैं क्वेश्चंस के। टॉपिक आप कहीं से भी पढ़िए, आपकी कोचिंग से पढ़िए, ऑनलाइन कोचिंग से पढ़िए, या किसी अलग यूट्यूब चैनल से पढ़िए, पर क्वेश्चन वाली वीडियो हमारी ज़रूर आपको देखनी है, क्योंकि उससे बिल्कुल क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे देखते हैं, एक ये दूसरा पार्ट है जीके का, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसके टॉपिक दिए हुए हैं। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजनाएं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर व स्थल, उद्योग जो राजस्थान की, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, जन कल्याण योजनाएं, ये सारे के सारे टॉपिक हैं सामान्य ज्ञान के। फिर ऐसे ही शैक्षिक परिवेश है, उसके अंदर अधिगम के नवाचार, योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, पुरस्कार वगैरह, संबंधित समितियां, और जो शिक्षा नीति है 2020 की, उसके बारे में है। ये सारे टॉपिक शैक्षणिक परिदर्शन के हैं। बाकी हम अधिनियम के बारे में देखते हैं, कौन सा उसके अंदर प्रावधान वगैरह, उसके अधिकार, प्रावधान, क्रियान्वयन कब हुआ था, इसके बारे में, और नियम के बारे में, और निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, इसके बारे में इनसे क्वेश्चन आएगा। और सामयिक विषय में देखते हैं राजस्थान की समसामयिक घटनाएं और विकास योजनाएं, उनका क्रियान्वयन, अन्य समसामयिक विषय। तो मेनली हमें सामान्य ज्ञान पर ये वाले टॉपिक्स पे फोकस करना है। ये 50 से 60 क्वेश्चन, 50 से 60 नंबर का यहाँ से आएगा। तो 150 नंबर की हमारी जीके होगी, तो हमको जीके का भी एक भी टॉपिक हमको गलत नहीं करना है। ये है आगे का सिलेबस, हम आपको सब्जेक्ट वाइज हम आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब आपको सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सोशल मीडिया को अवॉइड करना है। मेन काम है सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक 2-3 महीने के लिए बिल्कुल चलाना बंद कर दीजिए। और फ्री टाइम में, जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, जितना भी मिले, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आपको कोई काम है, पढ़ नहीं पा रहे, किसी के बीच में बैठे हुए हैं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतना आप करीब होंगे आपके सिलेक्शन के। तो 2023 के अंदर ही जो भी भर्तियां आएंगी वो आएंगी, उसके बाद कोई भी भर्ती नहीं आएगी। तो 2023 के अंदर 1 साल है बस, आप अच्छे से पढ़िए और आपका सिलेक्शन लीजिए। आपको एक एक टॉपिक के साथ हम आपको वीडियो के अंदर मिलते रहेंगे, क्वेश्चन मैं आपको बनाता रहूँगा। तो आपको सारे क्वेश्चन को देखने हैं। आपका 50% आपके क्वेश्चन यहाँ से लगेंगे, ये चैनल से आज भी मैं बोल रहा हूँ, 50% क्वेश्चन आपके यहाँ से लगेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब आपसे मुलाकात होगी।